हेलो दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएल स्टडी क्लासेस के प्लेटफार्म पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम रीजनिंग का पार्ट 6 करेंगे और रीजनिंग के इन सभी वीडियो में उन्हीं क्वेश्चनों को सम्मिलित किया जा रहा है जो कि आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो जाके आप लोग इन सभी वीडियो को एक बार ज़रूर देखिए ताकि आपको एग्जाम में क्वेश्चन को हल करने में आसानी हो और पता चल सके कि किस प्रकार के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए अपने क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। जिसमें आपका पहला क्वेश्चन दिया गया है, नीचे दिए गए विकल्प में से संबंधित अक्षर को चुनिए। बताना है कि जिस प्रकार आर आर बी का संबंध टी टी डी से है उसी प्रकार ए डी का संबंध किससे हो जाएगा। हमको बताना है कि जिस प्रकार आर आर बी का संबंध टी टी डी से है उसी प्रकार ए डी का संबंध किससे होगा, यह क्वेश्चन मार्क पर बताना है। और 4 ऑप्शन दिया गया है, बताना है कि इस 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो पहले देखते हैं कि इसमें कौन सा लॉजिक लग रहा है। तो पहले से नंबरिंग करेंगे तो आर आता है आपका 18 पे, फिर आर है तो 18 हो जाएगा, बी आता है 2 पे और टी आता है 20 पे, टी हो जाएगा 20 पे और डी हो जाएगा 4 पे। अब इनके बीच का अंतर देखेंगे तो 18 से 20 हुआ है यानी कि प्लस का 2 हुआ है, और फिर 18 से 20 हुआ है यानी प्लस का 2 हुआ है, और फिर 2 से 4 हुआ है यानी प्लस का 2 हुआ है, यानी प्लस का 2 हुआ है। इसी प्रकार ए डी में हम प्लस 2 कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए इस लॉजिक को हम ए डी पर लगाते हैं और देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। ए डी पर इस लॉजिक को लगाते हैं तो ए आता है आपका 1 पे, ए आता है 1 पे और डी आता है 4 पे। अब देखिए ये में हम यदि 1 में 2 जोड़ देंगे 3 हो जाएगा और 3 पे आता है आपका सी। इसी प्रकार 1 में 2 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा और 3 में आता है सी। और डी यानी 4 में 2 जोड़ेंगे 6 हो जाएगा, 6 में आता है आपका यफ। तो सी एफ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी इसमें प्लस 2 जोड़ के आपका आंसर आ रहा है। अगला दिया गया है कि एक पंक्ति शिवानी का स्थान दोनों ओर 23वां है, तो बताइए पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। यानी एक पंक्ति दिया गया है, एक पंक्ति है, इसमें शिवानी का स्थान लेफ्ट और राइट दोनों से कितना है, तो 23वां है, 23वां स्थान है। तो बताना है कि पंक्ति में टोटल व्यक्ति कितने हैं। तो आपको हम पिछले वीडियो में फार्मूला बताए हैं कि इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करने के लिए एक फार्मूला होता है, जो फार्मूला होता है आपका टोटल व्यक्ति बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। तो टोटल व्यक्ति नहीं दिया गया है तो टोटल व्यक्ति को हम मान लेते हैं कि x हो जाएगा, बराबर लेफ्ट में कितना है 23वां है, और फिर बोला है कि दोनों ओर से यानी कि लेफ्ट राइट दोनों से 23वां है, तो प्लस 23 माइनस 1, तो 23 दूना 46 माइनस 1 45, तो x बराबर कितना हो गया 45। यानी कि टोटल व्यक्ति कितने हैं, तो टोटल व्यक्ति 45 हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन दिया गया है कि यदि ए बी बराबर 27, बी सी बराबर 125, सी डी बराबर 343, तो ए बी डी बी बराबर क्वेश्चन मार्क दिया गया है। बताना है कि जिस प्रकार इसमें लॉजिक लग रहा है उसी प्रकार इस लॉजिक से ए बी डी बी का आंसर क्या होगा। तो देखिए कि ए बी को किस प्रकार करें कि हम 27 हो जाए। तो यदि इसे नंबरिंग करेंगे तो ए आता है 1 पे, बी आता है 2 पे। इसी प्रकार बी सी दिया है, बी सी को क्या करेंगे 125 हो जाए, तो बी सी में बी आता है 2 पे, सी आता है 3 पे। इसी प्रकार देखिए सी डी को क्या करें कि 343 हो जाए, तो सी आता है 3 पे, डी आता है 4 पे। अब देखिए यदि हम इसे जोड़ देते हैं आपस में तो 1 2 3 हो गया, बराबर क्या हो गया 3, और 3 का क्यूब कर देंगे 27 हो जाएगा। यानी कि जोड़ के उसका क्यूब करेंगे 27 हो जाएगा, जो कि 27 आपका यहाँ दिया गया है। इसी प्रकार हम 2 और 3 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, 5, और 5 का क्यूब कर देंगे तो हो जाएगा 125, जो कि 125 आपका दिया गया है। इसी प्रकार 3 और 4 को जोड़ेंगे 7 हो जाएगा, और 7 का क्यूब करेंगे तो 343 होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 343 दिया गया है।
यानी इसमें लॉजिक लग रहा है कि संख्याओं को आपस में जोड़ के उसका क्यूब कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसी लॉजिक को हम ए बी डी बी पर लगाते हैं। तो ए आता है 1 पे, बी आता है 2 पे, डी आता है 4 पे और बी आता है 2 पे। यदि आपस में से जोड़ देंगे तो 1 2 3 और 3 4 7 और 2 9, यानी 9 का सब में स्क्वायर क्यूब किए हैं तो सब में क्यूब कर देंगे 9 का क्यूब। और 9 का क्यूब क्या होता है, तो 9 का क्यूब होता है आपका 9 81 9 100 729। 9 का क्यूब होता है 729। आपको क्यूब याद नहीं है तो 9 गुणे 9 गुणे 9 कर दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। तो 729 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है। दोस्तों मैं आशा नहीं पूर्ण विश्वास करता हूँ कि यह क्वेश्चन आपको अच्छे समझ आया होगा। यदि क्वेश्चन में कहीं भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ताकि अगले आने वाले वीडियो में हम उस डाउट को क्लियर कर सकें। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि नीचे दिए गए शब्द का उपयोग करके कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है। बताना है कि ब्लेंडिंग से इन 4 ऑप्शन में से कौन सा शब्द नहीं बनेगा। तो देखते हैं, पहले ऑप्शन है ब्लेंड, तो बी भी दिया गया है, यल भी दिया है, ई भी दिया है, एन भी दिया है और डी भी दिया है, यानी यह बनेगा। अब देखिए फिर दिया है यल ई एन डी, तो यल भी दिया है, ई भी दिया है, एन भी दिया है, डी भी दिया है, ये भी बनेगा। फिर दिया है बी आई एन जी ई, तो बी भी है इसमें, आई भी है, आई है आपका, एन है और जी है और ई है, यानी ये भी बनेगा। अब देखिए ऑप्शन नंबर जो बी में दिया गया है बी ए एल डी, तो बी तो दिया है लेकिन ए नहीं दिया गया है, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा कि बाल्ड नहीं बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है। अगला दिया गया है कि नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। आपको एक श्रृंखला दिया गया है और बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क जगह पे कौन सा करेक्ट आंसर होगा। श्रृंखला है 30 33 37 42 48 55 और क्वेश्चन मार्क। देखिए श्रृंखला का बढ़ते हुए क्रम है, यानी बढ़ते हुए क्रम में नजर आ रहा है। तो पहले इनके बीच का हम अंतर देखेंगे। तो 30 से 33 हुआ यानी प्लस का 3 हुआ है, और 33 से 37 हुआ यानी प्लस का 4 हुआ है, 37 से 42 हुआ है यानी कि प्लस का 5 हुआ है, 42 से 48 हुआ है यानी प्लस का 6 हुआ है, और 48 से 55 हुआ है यानी प्लस का 7 हुआ है। यानी कि क्रम क्या चल रहा है, प्लस का 3 प्लस का 4 प्लस का 5 प्लस का 6 प्लस का 7। तो अगला क्या होगा, प्लस का 8 होगा। तो 55 में 8 जोड़ देंगे क्या हो जाएगा, 63 हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि हमें लॉजिक पता चल जाएगा तो हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट आता है। इसमें लॉजिक क्या दिया गया है, प्लस का 3 प्लस का 4 प्लस का 5, यानी इसी क्रम में आगे बढ़ता जा रहा है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 63। अगला क्वेश्चन दिया गया है, एक ही पासे की 2 स्थिति दर्शाई गई है, दिए गए पासे में 5 के विपरीत अंक कौन सा होगा। आपको 2 पासा दिया गया है और बताना है कि 5 के विपरीत अंक कौन सा होगा। विपरीत यानी अपोजिट अंक। अब देखिए कि इसमें 3 है, 6 है, 5 है, 1 है, 3 है, 6 है। तो पहले कॉमन हेरते हैं, कॉमन क्या है। तो देखिए इसमें 3 और 6 क्या है, कॉमन है। 3 और 6 क्या है, कॉमन है, दोनों में 3 और 6 कॉमन आ रहा है। तो 5 का अपोजिट पूछा है, तो 5 का अपोजिट आपका 1 हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है। यदि कॉमन मिल जाएंगे तो आपका अपोजिट बिल्कुल आ जाता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि किसी कुट भाषा में एनिमल को 11 49 13 11 2 कुट लिखा है, तो CAT का कुट क्या होगा। अब देखिए कि ANIMAL को क्या लिखा है, 11 49 13 फिर 11 फिर 2। देखिए इसको हम क्या करें, एनिमल को किस प्रकार नंबरिंग करें, क्या करें, जोड़े घटाएं, क्या करें कि हमारा यह कुट बन जाए। देखिए ए आता है 1 पे, एन आता है आपका 14 पे, फिर क्या दिया है, आई आता है 9 पे, यम आता है 13 पे, ये आता है 1 पे, यल आता है 12 पे। देखिए यही लिखा गया है। तो 1 1 1 1 4 9 1 3
1 1 2, बिल्कुल। यदि इसे नंबरिंग करके लिख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, यानी यह इस एनिमल को नंबरिंग करके लिखा गया है। तो इसी प्रकार CAT को नंबरिंग करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो C आता है 3 पे, E आता है 1 पे, T आता है आपका 20 पे, यानी 3 1 2 0 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर D पर दिया गया है। यानी इसको हम नंबरिंग करके लिखेंगे तो हमारा आंसर आ जा रहा है। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि यह क्वेश्चन आपको अच्छे समझ आ रहा होगा। यदि क्वेश्चन में कहीं भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ताकि अगले आने वाले वीडियो में हम उस डाउट को क्लियर कर सकें। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित विकल्प में से संबंधित संख्या को चुनिए। बताना है कि जिस प्रकार 925 का संबंध आपका 16 से है, उसी प्रकार 830 का संबंध किससे होगा। तो देखिए 925 को हम क्या करेंगे, 16 हो जाए। यदि स्क्वायर के करीब जाते हैं तो ये 4 का स्क्वायर है, लेकिन 925 आपका यह 9 का क्यूब 729, यानी बहुत आगे जा रहा है, तो इससे हम स्क्वायर के करीब नहीं जाएंगे। तो देखिए हम एक काम करते हैं कि 9 यदि इसे हम जोड़ देते हैं 9 + 2 + 5, तो क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा क्या हो जाएगा 16। यदि इसे जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ रहा है। इसी प्रकार हम 8 3 0 को जोड़ेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 8 3 11 0 1, यानी 11। 11 के हिसाब से दिया गया है तो ऑप्शन नंबर D पर दिया गया है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर D करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि इन संख्याओं को आपस में जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, और यह क्वेश्चन ब्लड रिलेशन से है। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। विशाल एक लड़की की ओर इशारा करते हुए कहा कि वह मेरे दादाजी के एकमात्र पुत्र की बहू है। बताइए वह लड़की विशाल से किस प्रकार संबंधित है। यानी जो विशाल है एक लड़की की ओर इशारा करते हुए कहता है, एक लड़की की ओर इशारा करते हुए कहता है कि वह मेरे दादा के एकमात्र पुत्र, यानी दादा का एकमात्र पुत्र क्या हो जाएगा उसका, देख उसके पुत्र की बहू है। विशाल एक लड़की को इशारा करते हुए कहता है कि वह मेरे दादाजी की एकमात्र पुत्र की बहू है। तो बताइए वह लड़की विशाल से किस प्रकार संबंधित है। यानी एक विशाल जो है, विशाल एक लड़की की ओर इशारा करते हुए कहता है कि वह मेरे दादा, यानी कि विशाल के पिता के पिता, विशाल के पिता यानी दादा होंगे उसके। तो बोलता है कि वह मेरे दादा की एकमात्र पुत्र, यानी कि विशाल के पिता एकमात्र पुत्र की बहू है, यानी कि उनके पिता की बहू, यानी विशाल की पत्नी, विशाल की पत्नी। तो फिर कि आगे बोला है कि लड़की विशाल से किस प्रकार संबंधित है। तो लड़की विशाल क्या लगेगी, तो पत्नी लगेगी। तो आपका ऑप्शन नंबर C करेक्ट आंसर हो जाएगा, पत्नी। देखिए इसे फिर समझते हैं। विशाल एक लड़की की ओर इशारा करते हुए कहता है, यानी विशाल जो है एक लड़की की ओर इशारा करता है और कहता है कि वह मेरे, यानी विशाल बोलता है कि हमारे दादा के एकमात्र पुत्र, दादा के एकमात्र पुत्र यानी कि हमारे पिता के पिता ही तो दादा होंगे। विशाल के दादा कौन होंगे, तो उसके पिता के पिता के एकमात्र पुत्र। तो उनके दादा के एकमात्र पुत्र यानी विशाल के पिताजी हो गए। कि एकमात्र पुत्र यानी एक ही पुत्र हैं तो उसके पिताजी हो गए। की बहू है यानी कि उनके पिता की बहू, यानी विशाल की पत्नी, विशाल की पत्नी। तो बताइए वह लड़की विशाल से किस बार संबंधित है। वह लड़की विशाल क्या लगेगी, तो पत्नी लगेगी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। यह क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करेंगे इस प्रकार क्वेश्चन तो समझने में आसानी होगी। यानी जब क्वेश्चन में ही बोल रहा है कि विशाल एक लड़की को इशारा करता है और बोलता है कि वह मेरे दादा के एकमात्र पुत्र की बहू है, यानी विशाल बोलता है कि मेरे दादा, यानी कि उसके पिता के पिता, दादा हो गए उसके, कि एकमात्र
पुत्र उसके दादा के एकमात्र पुत्र उसके पिताजी हो गए, कि बहू है तो बहू यानी उसकी पत्नी हो गई। तो बताइए लड़की विशाल से किस प्रकार संबंधित है? तो लड़की जो है विशाल की क्या लगेगी? तो पत्नी लगेगी, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि यह सभी क्वेश्चन आपको अच्छे समझ आए हुए होंगे। यदि क्वेश्चन में कहीं भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स जरूर बताइए, ताकि हम उस डाउट को अगले आने वाले वीडियो में क्लियर कर सकें। तो इसी प्रकार के ऑल गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाने वाले रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना भूलिएगा, ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।